डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th के लिए सोशल साइंस के कंप्लीट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, ये सभी एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन सभी को अच्छे से देखते हैं तो आपको यकीनन 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात और, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा या फिर मुझसे बोलने में कोई गलती होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री को देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेड इटली? तो इसका सही आंसर है 1796। सेकंड क्वेश्चन है, विक्टर एमानुएल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1789। व्हेन डिड द ग्रीक रेवोल्यूशन टेक प्लेस? तो इसका सही आंसर है 1821। Who among the following is known as the architect of German unification? तो इसका सही आंसर है बिस्मार्क। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप याद रखेंगे। नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन 1815। When did the Treaty of Vienna take place? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1815। एट्थ क्वेश्चन है, इन विच वॉर नेपोलियन वॉज डिफीटेड? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाटरलू। हु वॉज जीसीपी मैजिनी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इटालियन रेवोल्यूशनरी। टेंथ इज हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मेटरनिक। 11th इज अ कस्टम्स यूनियन ऑफ जोलिवेरियन वॉज फॉर्म्ड इन 1834। तो ये ट्रू है, ठीक है। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझना। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1834 में जो कस्टम यूनियन बनाया गया था उसका नाम क्या था, तो आपको ये नाम याद रखना है। 12th इज केवर वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ? ऑप्शन सी सर्डिनिया पीडमेंट। हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ड्यूक मैटरनिक। हु वॉज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए केसर विलियम फर्स्ट। The Napoleonic Code is also known as Civil Code of 1804. Option C. 16th is which treaty recognized Greece as an independent nation? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। Who took charge of France after the French Revolution? इसका सही आंसर ऑप्शन ए नेपोलियन। कुछ बुक्स में आपको नेशनल असेंबली भी मिलेगा। हु वॉज फ्रीडरिक सूर्यो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रेंच आर्टिस्ट। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन विच डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बॉर्बन। व्हेन डिड जर्मन यूनिफिकेशन टेक प्लेस? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1871। हु वॉज नोन एज द बिस्मार्क ऑफ इटली? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केवर। What was the main intention behind the Treaty of Vienna? इसका सही आंसर है to restore monarchy. Who founded the Young Italy in Mercies and Young Europe at Berne? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जीसीपी मैजिनी। अब सेकंड चैप्टर देखिए, नेशनलिज्म इन इंडिया। Who was the author of the famous novel आनंदमठ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। When did Gandhi ji return to India from South Africa? तो इसका सही आंसर है 1915। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ पर चलाई? तो सही आंसर साउथ अफ्रीका है। द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस एट अमृतसर ऑन 13th of April 1919, ठीक है। अमृतसर का नाम आप याद रखेंगे। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गांधी जी। 28th है वेयर वॉज द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 हेल्ड? तो इसका सही आंसर है लाहौर। उसके बाद डांडी मार्च इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए सॉल्ट मार्च। उसके बाद हु ऑर्गेनाइज्ड द डिस्ट्रेस्ड यूपी पेजेंट्स इन 1918? इसका सही आंसर है बाबा रामचंद्रा, ठीक है। आप इस डेट को अच्छे से याद रखेंगे। 31 है सत्याग्रह इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन 1917 वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी इन ऑर्डर टू? ऑप्शन डी टू सपोर्ट द पेजेंट्स affected by crop failure. The Simon Commission was boycotted by Indians
बिकॉज इट वॉज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए। हु रोट द सॉन्ग वंदे मातरम इन 1870? सही आंसर ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी को हम चट्टोपाध्याय के नाम से भी जानते हैं। हु लेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन पेशावर? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अब्दुल गफार खान। हु इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफार खान। हु फॉर्म द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इस डेट को आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। इन 1932 पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर। ठीक है, पूना पैक्ट कब साइंड हुआ, डेट आप अच्छे से याद रखेंगे। When did गांधी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट इन चंपारण? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1917। Why did गांधी जी ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट इन 1918 इन अहमदाबाद? इसका आंसर है ऑप्शन बी, टू सपोर्ट कॉटन मिल वर्कर्स। ठीक है, तो अहमदाबाद की मूवमेंट 1918 में चलाई, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। Why did गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टू इंस्पायर पेजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। चंपारण मूवमेंट कब चलाई थी? 1917 में। व्हेन वॉज साइमन कमीशन अपॉइंटेड? इसका सही आंसर है 1917। इंडिया में कब पहुंची ये भी आपको याद रखना है, 1928। ठीक है, ये साइमन कमीशन अपॉइंट हुई थी 1927 में, और इंडिया में ये कब पहुंची? 1928। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। हु पेंटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता? तो इसका सही आंसर है अबिंद्रनाथ टैगोर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, आप आपकी जो बुक है, ठीक है, लास्ट में देखना जो भारत माता की इमेज बनी है। ठीक है, तो इसको पहली बार पेंट किया था अबिंद्रनाथ टैगोर ने। यही क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाता है कि हु क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता, तब आपका आंसर ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आएगा। ठीक है, हु क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता, ऑप्शन सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हु पेंटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता, तब आएगा अबिंद्रनाथ टैगोर। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1920। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट कब चलाई? 1919 में, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज पूर्ण स्वराज डे बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1930। 45 है, हु लेड द खिलाफत मूवमेंट इन 1919? इसका सही आंसर है अली ब्रदर्स। ठीक है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी? तो इसका सही आंसर है सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन ए। हु गेव द स्लोगन गो बैक साइमन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। एक ऐसा ही क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि हु गेव द स्लोगन डू और डाई? ठीक है, तो इसका आंसर होगा गांधी जी। ठीक है, कब दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, 1942 में। ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन? इसका सही आंसर है 1885। किसने बनाई थी ये पहली बार? A.O. ह्यूम ने। ठीक है, अच्छे से आप याद रखेंगे। उसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। नया कश्मीर मैनिफेस्टो वॉज अडॉप्टेड ऑन? किसने किया था अडॉप्ट? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। ठीक है, कब किया था? 1944 में। याद रखेंगे, नया कश्मीर मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कांग्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और 1944 में इसको अडॉप्ट किया था। हु बिकेम द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका सही आंसर है करण सिंह। बनिहाल टनल वॉज डिजाइंड बाई जर्मन इंजीनियर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1955? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुलाम मोहम्मद सादिक। इन विच ईयर लाला रूख पब्लिकेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड? तो इसका सही आंसर है 1955। नेक्स्ट है लाला रूख पब्लिकेशंस वॉज डिस्बैंडेड इन 1957। तो ये सही है, ट्रू। ठीक है, ये सभी डेट्स आप अच्छे से याद रखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1948, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हु वॉज द ऑथर ऑफ नया कश्मीर मैनिफेस्टो? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, BPL बेदी। फिक्स्ड कैश ग्रांट्स वर, इनको क्या कहा जाता था? मुकर्रीज। ठीक है, मुकर्रर उर्दू वर्ड है, यानी फिक्स्ड। उसके बाद कॉन्ग पोश द लिटरेरी जर्नल वॉज पब्लिश्ड बाई कल्चरल कांग्रेस। ठीक है, कल्चरल
कांग्रेस, ये आपने अच्छे से याद रखना है। अ लैंड ग्रांट गिवन बाय स्टेट इन लिeu ऑफ सर्विसेज इज नोन एज जागीर, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। हु रोट द फेमस पोएम माफीनामा, तो इसका सही आंसर है रहमान राही, ऑप्शन बी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज एडॉप्टेड इन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 17th of November 1956। याद रहिए स्टूडेंट्स, जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट किया गया था 17 नवंबर 1956। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इसका कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू इफेक्ट ऑन, ठीक है, केम इनटू इफेक्ट ऑन, तो इसका सही आंसर आएगा 26 जनवरी 1957, ठीक है, आप अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अडॉप्ट किया था 17 नवंबर 1956 को और केम इनटू इफेक्ट हुआ था 26 जनवरी 1957। Jammu and Kashmir Academy of Art and Culture was established in the year 1958. Bombay the Yambarzel is a poem written by Dinanath Nadim, ठीक है, इसका सही आंसर है। 63 है विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा एक्ट, तो इसका सही आंसर है बिग लैंडेड स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट ऑफ 1950। शेख Muhammad Abdullah became the head of emergency administration on 30th of October 1947. Who wrote the famous book बदनामी दे छन, तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री। इसको फादर ऑफ डोगरी भी कहा जाता है। कल्चरल फ्रंट वॉज रिनेम्ड एज द कल्चरल कांग्रेस इन 1949, तो ये ट्रू है, ठीक है, आप अच्छे से याद रखेंगे। कल्चरल कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? कल्चरल फ्रंट। हु लेड द कश्मीर चलो कैंपेन, तो इसका सही आंसर है बख्शी गुलाम मुहम्मद, बख्शी गुलाम मुहम्मद। द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हेल्ड इट्स फर्स्ट इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन इन द ईयर 1955। स्टूडेंट्स याद रहिए, बख्शी गुलाम मुहम्मद ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, 1953 से इनका ये सेकंड पीरियड था, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। व्हाट वाज द सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग फिक्स्ड अंडर एबॉलिशन एक्ट ऑफ 1950, तो इसका सही आंसर है 182 कनाल्स। अब पॉलिटिकल साइंस देखें, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 केम इनटू इफेक्ट ऑन 31st of October 2019. When did the President of India give assent to Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019? इसका सही आंसर है 9th of August 2019. Which article of the Indian Constitution is followed for the administration of UT of Jammu and Kashmir? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए 239A. Who introduced the Jammu and Kashmir Reorganization Bill in the Rajya Sabha? तो इसका सही आंसर है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, दैट इज अमित शाह। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट्स साइंड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019? सही आंसर है रामनाथ कोविंद। हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर एलोकेटेड फॉर द यूटी ऑफ लद्दाख, तो सही आंसर 1 आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर एलोकेटेड फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सही आंसर है 5। हाउ मेनी पार्ट्स एंड क्लॉजेज आर देयर इन द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? आप अच्छे से याद रखेंगे, पार्ट्स कितने हैं? पार्ट्स हैं 14 और क्लॉजेज हैं 103, ठीक है, 103। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर फॉर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? सही आंसर है ऑप्शन बी 5। हु एडमिनिस्टर्स द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। विच सेक्शन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 3। द यूटी ऑफ लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर विल बी विदाउट लेजिस्लेचर, टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका सही आंसर यूटी ऑफ लद्दाख आएगा, ठीक है, द यूटी ऑफ लद्दाख विल बी विदाउट लेजिस्लेचर। Total number of seats in the Legislative Assembly of UT of Jammu and Kashmir will be 114, ठीक है, 114। पहले 107 रखा था, लेकिन बाद में इसको मॉडिफाई करके 114 किया है, ठीक है, आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना।
विच डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द यूटी ऑफ लद्दाख आफ्टर द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेल्ट विद द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका सही आंसर है 370। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई? इसका सही आंसर है महाराजा हरि सिंह। आप इस डेट को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। 26 अक्टूबर 1947। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज इन इंडिया आर? स्टेट्स कितनी हैं? स्टेट्स हैं 28 और यूटीज हैं 8। विच कोर्ट इज कॉमन फॉर बोथ यूनियन टेरिटरीज दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख? तो इसका सही आंसर है द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी। 87 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 35A। विच सेक्शन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 4। हु वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। अभी प्रेजेंट में कौन है हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर? मनोज सिन्हा, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है हमारे करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? तो खैर ये तो आप जानते ही हैं, उमर अब्दुल्ला। विच ऑफ दीज वॉज अ प्रिविलेज टू J&K अंडर आर्टिकल 370? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझें। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, तो सही आंसर ऑप्शन डी है। 89 है हु एमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू अपॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हाउ मेनी वीमेन मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू जम्मू एंड कश्मीर? तो सही आंसर ऑप्शन बी 2। द वर्किंग पीरियड फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज 5 years. How many seats are reserved for POK, Pakistan Occupied Kashmir? Option D 24. Union Territory of Jammu and Kashmir was formed in? Option B, ठीक है। 94th है the UT of Ladakh will be under the direct control of the President. Option B. When did the President of India issue an order to make Jammu and Kashmir a union territory? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ए 6th of August 2019। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में देखें विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? तो इसका सही आंसर है इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पूछा है, तो इसका सही आंसर आएगा डेमोक्रेसी। विच कंट्री इन साउथ एशिया नेवर हैड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भूटान। When was democracy formally introduced in India? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1950। Democracy is based on the principle of? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी political equality। नेक्स्ट है the word democracy is derived from 2 Greek words. ऑप्शन ए। The basic outcome of the democracy is? Political, social and economic। तो इसका आएगा all of these। उसके बाद है विच रिजीम इज बेस्ट सूटेड टू एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी? तो इसका सही आंसर है डेमोक्रेसी। यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यहाँ पर मिस्टेक है, तो ठीक है, तो वैसे इसका आंसर डेमोक्रेसी है, ठीक है, आप देख लेना। कास्टिज्म इज अ चैलेंज टू? ऑप्शन बी डेमोक्रेसी। विच फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ट्रांसपेरेंसी। What is the most basic outcome of democracy? तो इसका सही आंसर है बेसिक आउटकम क्या है? तो वो है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ऑप्शन ए। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 105 है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज प्रेफर्स लीस्ट डेमोक्रेटिक आइडियाज? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पाकिस्तान। Who said democracy is the government of the people, by the people and for the people? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इब्राहिम लिंकन। The 2 Greek words Demos and Kratia stands for? People and government, ठीक है, ऑप्शन सी। Monarchy means rule by king,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिक्टेटरशिप किसको कहते हैं? ठीक है, रूल बाय वन पावरफुल पर्सन। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। रूल बाय वन पावरफुल पर्सन इज नोन एज डिक्टेटरशिप, और रूल बाय पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी, रूल बाय किंग इज नोन एज मोनार्की। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेल्जियम। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैज सपोर्ट इन जिनाइल? तो इसका सही आंसर आएगा डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेसी इज अटेंटिव टू द नीड्स ऑफ, ऑप्शन ए, पीपल। पीपल कंप्लेनिंग अबाउट डेमोक्रेसी दैट शोज पीपल आर अवेयर, ऑप्शन ए। अब इकोनॉमिक्स को देखें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज छोटा कश्मीर? तो सही आंसर है भद्रवाह। छोटा कश्मीर या मिनी कश्मीर भी कहते हैं। ठीक है। द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉयज 4 to 5 lakh artisans. द परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 38.17% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और जो वेज एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वेज एम्प्लॉयमेंट वो कितनी है? 45.18। इन तीनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। हरी पर्वत इज सिचुएटेड इन श्रीनगर। कश्मीर इज नोन थ्रू द वर्ल्ड फॉर handicraft, option C. The Jammu region is also known as City of Temples. City of Temples. Basmati rice is grown in RS Pura, ठीक है, of Jammu region. The heritage site of Amar Mahal is located in, इसका सही आंसर है जम्मू। ठीक है। Kukanag is famous for the largest freshwater springs. कश्मीरी ट्राउट फिश, यहाँ पर क्या आएगा? TROUT। कश्मीरी ट्राउट फिश इज फेमस फॉर इट्स टेस्ट एंड क्वालिटी। PPP स्टैंड्स फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कश्मीरी कार्पेट्स आर एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज इन मिडल ईस्ट एंड यूरोप, ऑप्शन सी। हेमिस गुम्पाज आर सिचुएटेड इन लद्दाख, तो ये बिल्कुल ट्रू है। पेपर मैशे हैंडीक्राफ्ट इन कश्मीर इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग, ऑप्शन ए, पेपर पल्प। ठीक है। विलो ट्री किसके लिए यूज होता है? ये आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है। क्रिकेट बैट्स बनाने के लिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्रिकेट बैट्स। विलो ट्री आप अच्छे से याद रखेंगे, किसके लिए यूज होता है? बैट्स बनाने के लिए, क्रिकेट बैट्स बनाने के लिए। MSME स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। द रिवर झेलम इज फेमस फॉर 9 ब्रिजेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद JKSFC स्टैंड्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये ट्रू है, ये फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रखेंगे। देयर आर 179 मेजर क्राफ्ट क्लस्टर्स, ऑप्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं? 1000 करोड़, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। माता वैष्णो देवी श्राइन इज लोकेटेड एट त्रिकुटा हिल्स। ठीक है, त्रिकुटा। द रिवर झेलम इज ऑल्सो नोन फॉर द बैटल ऑफ हाइडेस्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ट्रू है। उसके बाद है प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर, द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड फोकस, या फिर इसको आप एपिसेंटर भी कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, यहां पर ऑप्शन सी है, रिक्टर स्केल। ठीक है, सिस्मोग्राफ भी होता है लेकिन यहां पर ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन सी आएगा, रिक्टर स्केल। अर्थक्वेक इज अ नेचुरल डिजास्टर। उसके बाद है 100, 100 and 101 should be dialed in case of emergency. DRABC stands for danger, D से danger, R से response, A से airway, B से breathing and C से circulation. तो यहाँ पर आएगा 131 में आएगा, इसमें क्या आएगा? fainting, FAINTING, fainting is defined as sudden temporary loss of consciousness. 132 है, ABC formula stands for airway, breathing and circulation. Second degree burn involves 2 layers named epidermis and dermis, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है। The destructive and devastating floods occurred in Kashmir Valley in September 2014.
134 है स्नेक हैज़ 2 टाइप्स ऑफ वेनम्स, ठीक है, जहर को कहते हैं। वैसे तो स्नेक में 3 होते हैं, लेकिन आपकी बुक में 2 है तो आप 2 को ही टिक करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर फॉल्स इन द सिस्मिक जोन 4 एंड 5, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NDMA स्टैंड्स फॉर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स इज नोन एज रेट्रोफिटिंग, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स इज नोन एज रेट्रोफिटिंग, ये बिल्कुल ट्रू है। 138 है दीज आर सुपरफिशियल बर्न इन्वॉल्विंग टॉप लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री बर्न में टॉप लेयर जो स्किन होती है वो डैमेज होती है। फुल थिकनेस बर्न किसको कहते हैं, ये आपने अच्छे से याद रखना है। फुल थिकनेस बर्न ये होता है थर्ड डिग्री बर्न। इन विच ईयर अ डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन मुजफ्फराबाद टुक प्लेस अक्टूबर 2005, डेट कौन सी थी, 8 अक्टूबर, ठीक है, ये आपने अच्छे से याद रखना है। द डिजीज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ डॉग इज ऑप्शन बी रेबीज। SDRF स्टैंड्स फॉर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ठीक है, या आप F की जगह फोर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड इसका फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो उसके बाद ज्योग्राफी देखें, ज्योग्राफी का जो चैप्टर एग्रीकल्चर है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज एरिया, उसको कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, सही आंसर ऑप्शन ए 2/3। अप्रॉक्सीमेटली 60% जो लोग हैं हमारे इंडिया के वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हैं, ठीक है, तो 55 से लेके 60% तक जो ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खारीफ क्रॉप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखना खारीफ क्रॉप कौन सी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर बार्ले जो है ये खारीफ क्रॉप नहीं है, बाकी मेज खारीफ है, राइस पैडी खारीफ है, पल्सिस खारीफ है और मिलेट्स खारीफ है, ठीक है, यहाँ पर बार्ले जो है ये खारीफ नहीं है। याद रहिए स्टूडेंट्स, खारीफ क्रॉप को हम रेनी और समर या फिर मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं, ये तीनों नाम आप अच्छे से याद रखना, ठीक है, रेनी, मॉनसून और समर क्रॉप किसको कहते हैं, खारीफ क्रॉप को। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राबी क्रॉप, तो इसका सही आंसर है कॉटन। कॉटन कौन सी क्रॉप है, कॉटन है खारीफ क्रॉप। वीट, बार्ले और मस्टर्ड ये राबी क्रॉप हैं, राबी क्रॉप को विंटर क्रॉप भी कहते हैं, ये आपने अच्छे से याद रखना है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सिस, विच क्रॉप इज ऑल्सो नॉन एज क्वीन ऑफ सीरियल्स, तो ये है मेज। 6th क्वेश्चन है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव, ठीक है, कौन सी है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। 7th है विच मूवमेंट इज ऑल्सो नॉन एज ब्लड लेस रेवोल्यूशन, तो ग्रामदान भूदान मूवमेंट, ऑप्शन ए। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, वेस्ट बंगाल। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड कौन सी होती है, जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हो, तो यहां पर आएगा शुगर। मिनरल बेस्ड कौन सी है, आयरन एंड स्टील या एल्युमिनियम वगैरह, ये मिनरल है, कोल भी मिनरल ही आएगा। विच क्रॉप इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर इज ऑप्शन बी मेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जैद सीजन, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी बार्ले, ठीक है, क्यूकम्बर CUMBER ये भी जैद सीजन की ही क्रॉप है। विच क्रॉप इज ऑल्सो नॉन एज लेग्यूमिनस क्रॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी पल्सिस। टी एंड कॉफी आर 2 बेवरेज क्रॉप्स, ये बिल्कुल ट्रू है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। 15th है विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, तो आपका सही आंसर यहां पर राजस्थान आएगा। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, तो सही आंसर ऑप्शन ए गुजरात। विच क्रॉप वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बाबा बुदान हिल्स, सही आंसर है कॉफी। कर्नाटक इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, तो ऑप्शन ए यहां पर आएगा। जूट इज ऑल्सो नॉन एज गोल्डन फाइबर, जूट इज ऑल्सो नॉन एज गोल्डन फाइबर, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है,
आपने अच्छे से याद रखना है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड राइस इन द वर्ल्ड? चाइना। दूसरे नंबर पर कौन सी कंट्री है? वो इंडिया आएगी, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर व्हीट और राइस की कौन है? चाइना। इंडिया दूसरे नंबर पर है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए। 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर? तो इसका सही आंसर आएगा जूट। देखिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं? टी एंड कॉफी, बनाना, रबर, ठीक है, शुगर कैन भी यहाँ पर आएगा। ये आपने अच्छे से याद रखना है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, टी, कॉफी, बनाना एंड रबर। क्लियर? उसके बाद है शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर इज, इसका सही आंसर है मैग्नेटाइट, ठीक है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, उड़ीसा। विच इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो इसका सही आंसर आपको होना चाहिए असम, ठीक है, हाँ, ऑप्शन सी। वेयर इज द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडिया? तो ऑप्शन ए, राजस्थान। विच मिनरल इज नोन एज ब्लैक गोल्ड? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पेट्रोलियम, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, इसका पेट्रोलियम ही सही आंसर है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कोल है, कोल दूसरे नंबर पर है। अगर यहाँ पर पेट्रोलियम नहीं होता तो इसका आंसर कोल होना था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पेट्रोलियम। वेयर इज द स्टील इंडस्ट्री मोस्टली कन्फाइंड टू? ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल। हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल कौन सा है? हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल कौन सा है? एंथ्रासाइट। स्टूडेंट्स याद रहे, कमर्शियल कोल बिटुमिनस को कहते हैं, पीट को सबसे लोवेस्ट क्वालिटी हार्ड कोल कहते हैं। लोवेस्ट क्वालिटी कोल कौन सा है? पीट। और लिग्नाइट को ब्राउन कोल भी कहते हैं। ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर बता दिए। हाईएस्ट क्वालिटी कोल है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस कमर्शियल कोल होता है, पीट होता है लोवेस्ट क्वालिटी कोल, और लिग्नाइट को कहते हैं ब्राउन कोल। दुर्गापुर इज सिचुएटेड इन? ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। 29 है व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल लोकेटेड? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, 1854, मुंबई। विच मिनरल इज यूज टू रिड्यूस कैविटीज इन द टूथपेस्ट? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वी इनटेक 0.3% ऑफ मिनरल्स, तो ये यहाँ पर टिक होगा, ठीक है, 0.3% ऑफ मिनरल्स इन आर न्यूट्रेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेज बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। द मोनाजाइट सैंड इन केरला इज रिच इन? ऑप्शन ए, थोरियम। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज? तो इसका सही आंसर कौन सा है? सोलर, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं? सोलर, विंड भी इसकी एक एग्जाम्पल है। कोल, पेट्रोलियम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की एग्जाम्पल्स हैं। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ स्टील? सही आंसर है ऑप्शन बी, चाइना। भाद्रवती आयरन एंड स्टील प्लांट्स इज लोकेटेड एट? ऑप्शन बी, कर्नाटक। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट? उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक मिनरल्स? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पोटैश। आयरन, बॉक्साइट और सिल्वर ये मेटालिक मिनरल्स की एग्जाम्पल्स हैं। द गोंदवाना कोल फील्ड इज 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। टर्शियरी कोल फील्ड ये भी आपने याद रखना है, 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड। टर्शियरी कोल है 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड और गोंदवाना कोल फील्ड है 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। टू विच कंट्री आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम विशाखापट्टनम पोर्ट? तो इसका सही आंसर है जापान एंड साउथ कोरिया। हु सेट अप द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इन इंडिया? तो इसका सही आंसर है जमशेदजी टाटा। एक दो क्वेश्चंस यहाँ से ये जो आपके टॉपिक डिलीट हुए हैं ये क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं, लेकिन फिर भी आप इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेरस मिनरल्स? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मैग्नीज। विच मिनरल्स आर फाउंड इन ओशन वाटर? तो इसका सही आंसर है सॉल्ट एंड मैग्नीशियम। टिस्को स्टैंड्स फॉर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल एंड गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज? तो ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। उसके बाद है व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट मॉडर्न आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप इन इंडिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जमशेदपुर इन 1907। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है व्हेन वाज द फर्स्ट जूट मिल सेटअप एट रिशरा इन कोलकाता? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर आएगा 1855, ठीक है। व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल लोकेटेड? 1854, मुंबई। विच इज द ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई। STF स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो ये बिल्कुल ट्रू है। विच इज द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया? तो इसका आएगा मुंबई हाई।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद 50 है सेल एंड भेल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो ये बिल्कुल ट्रू है। सेल की फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और भेल की फुल फॉर्म क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये दोनों जो हैं ये पब्लिक सेक्टर की एग्जाम्पल्स हैं। मुंबई इज द मेन सेंटर, तो यहाँ पर मुंबई आएगा। मुंबई इज द मेन सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बजाज ऑटो लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये कौन से सेक्टर की एग्जाम्पल है? ये है जॉइंट सेक्टर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जॉइंट सेक्टर कौन सा है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो इसका सही आंसर है शुगर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज हैज़ मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये इंपॉर्टेंट है। विच इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया विच इज़ सेल्फ रिलायंट। तो इसका सही आंसर आएगा आपका विच इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया विच इज़ सेल्फ रिलायंट। तो इसका आएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिया इज रैंक्ड सेकंड, ऑप्शन ए, among the world's crude steel producers. 60% of sugar mills in India are located in Bihar and Uttar Pradesh. Which of the following is a basic or key industry? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट एंड जूट मेड गुड्स इज इंडिया। ठीक है, विच इज नॉट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रिमिटिव टूल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट अ लोकेशनल फैक्टर ऑफ एन इंडस्ट्री। तो इसका सही आंसर आएगा आपका पर कैपिटा इनकम। फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड टू स्टॉप फायर। ठीक है, लिट का मतलब जलाना होता है। विच इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ऑप्शन ए, वॉल्केनो। EMS स्टैंड्स फॉर। ठीक है, ये जो आपका मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर है उसके लास्ट पेज में देखना, इसका आंसर मिल जाएगा आपको। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। On the basis of size, the industries can be classified into option B. What is the main problem in the present industrialization of India? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैपिटल। मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो नॉन एज सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को सेकेंडरी एक्टिविटी या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इन सभी को अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको यकीनन MCQs में पूरे मार्क्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।